सभी विश्वासी भाई बहन को जय मसीह की। आज हम एक वचन निकालेंगे मेरे साथ, मत्ती 7:24 से 27 वचन। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है पर उस पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। प्रियो, कई बार मैं जो है बच्चों को जो है कहानी सुनाते समय जो है अक्सर पूछता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक मुंह और दो कान क्यों दिए। मुंह से तो बोलते भी हैं और खाते भी हैं, यानी दो दो काम करते हैं, लेकिन कानों से तो केवल एक ही काम करते हैं, सुनने का। तो एक मुंह और दो कान क्यों? तब कई बच्चे जो है मजाक में उत्तर देते हैं कि जो एक कान सुनने के लिए और दूसरा कान निकालने के लिए। लेकिन गंभीरता से विचार करें तो पता चलता है दो कान हमें जो है ज़्यादा सुनने और ध्यान से सुनने और एक मुंह कम बोलने के लिए दिया गया है। एक बालक जब ध्यान से सुनता है तो एक दिन शिक्षक बन जाता है। सुनना सीखने की प्रक्रिया में एक पहला और महत्वपूर्ण कदम है। हम अपने माता पिता, अपने टीचर्स की जो है सुनकर अपने जीवन और अपने व्यवहार में अच्छी संस्कृति का नींव रखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी सुनने पर जो है जोर दिया और जो वो पवित्र शास्त्र में कहते हैं जिनके कान हो वो सुन ले। उन्होंने एक कहानी सुनाई कि दो राजमिस्त्री थे जो घर बनाना सीख रहे थे। वे सुंदर महल के समान जो है घर बनाना चाहते थे। दोनों परिश्रमी थे, दोनों अपने गुरु से सुनते थे और सीखते थे, परंतु दोनों में एक भारी अंतर था। एक राजमिस्त्री तो जैसा सुनता वैसे ही करता था, परंतु जो दूसरा सुनता अवश्य था परंतु उसके अनुसार कार्य नहीं करता था। एक दिन आया जब उसने सीखने का समय पूरा हुआ, उसका सीखने का जब समय पूरा हुआ, अब उन्हें जो है ये सिद्ध करना था कि जो कुछ उन्होंने सीखा है उसे प्रमाणित किया जाए। दोनों को अपना अपना महल बनाना था। दोनों के पास पर्याप्त धन था। एक ही समय में दोनों ने अपना अपना जो है महल बनाना प्रारंभ किया और एक ने गहरी नींव खोदकर उसमें जो है चट्टान के पत्थर रखकर गहरी नींव और भरी, उसमें जिसमें जो है ज़्यादा समय लगा, ठीक है। परंतु दूसरे ने जो सुनता तो था परंतु अपने जीवन में लागू करके सीखता नहीं था। उन्होंने बालू के ऊपर नींव डालकर घर बनाना चालू किया। ठीक है, बालू के ऊपर ही नींव डाल दिया और उसमें महल बनाना प्रारंभ कर दिया। तो उसका महल समय से पहले बनकर तैयार होने लगा। वो नींव वाले जो महल को और उसके बनाने वाले को अपने साथी को देख देख कर वो हंसता था, ठीक है। परंतु नींव वाले जो महल का राजमिस्त्री उसका बुरा नहीं मानता था। जब भी उनको हंसते थे वो उन बातों का बुरा नहीं मानता था और दोनों खुश थे, ठीक है। एक दिन समय आया और जब दोनों का महल बनकर तैयार हो गया, दोनों बहुत खुश थे और अपने अपने जो है गृह प्रवेश के लिए गए। लेकिन जब बारिश का मौसम आया तो आंधी और तूफान से भरी मूसलाधार वर्षा के कारण वह महल जो रेत में बिना नींव के बना था, उनकी दीवारें जो है गिर गई और पूरा महल धराशायी हो गया। परंतु जिस महल की नींव चट्टान पर पड़ी थी उसका महल आज भी स्थिर था। आज उसके मालिक के पास जो है मुस्कुराने का समय था। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी बातों को सुनकर उन्हें मानकर अपने जीवन में लागू भी करता है वह वो बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान होगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। परंतु जो सुनता तो है पर मानता नहीं है वो उस निर्बुद्धि व्यक्ति के समान होगा जिसने अपना घर रेत के ऊपर बनाया। यह घर हमारे जीवन को दर्शाता है। आज हमारे सामने एक सवाल है कि हम इन दोनों राजमिस्त्री में से किसके समान हैं, ठीक है। क्या हमने उस रेत पर घर बनाने वाले मनुष्य के समान है या चट्टान पर नींव डालकर घर बनाने वाले मनुष्य के समान? हमारा जो जीवन है, हम अपना आधार किसको बनाए हैं? हम अपना नींव कहाँ पर डालें? क्या संसार में डाले हैं या परमेश्वर पर डाले हैं?
ठीक है। अगर हम संसार में डाले हैं तो वो बालू के घर के समान हो जाएगा, और जब मुसीबत और तकलीफ आती है तो ऑटोमेटिक ही हम स्थिर नहीं रह पाते हैं, वो गिर जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के ऊपर जो है अपना नींव डाले रहते हैं तो मुसीबत आए, आंधी आए, तूफान आए, चारों तरफ से परेशानी आए, लेकिन हमेशा जो है स्थिर रहते हैं। तो प्रभु आप सबको जो है इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।